कमरे की हल्की रोशनी में रिया नंदिनी बेड पर बैठी बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन चालू करके देख रही थी। उसके सामने इंस्टाग्राम का वही पेज खुला था जिसे वह दिन में 50 बार देखती थी। तनवीर यादव एक ऐसा नाम था जिसने पिछले कई महीनों से उसकी नींद उड़ा रखी थी। रिया नंदिनी ने गहरी सांस ली और तनवीर की नई पोस्टर पर लगी तस्वीर को जूम किया। वह काले सूट में किसी बिजनेस मीटिंग में खड़ा था। उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों में मौजूद एक अलग तरह का आत्मविश्वास रिया नंदिनी को अपने ही शहर में जैसे बांध लेता था। काश मेरे पास तुम्हारा पर्सनल नंबर होता, रिया नंदिनी ने फोन सीने से लगाते हुए खुद से कहा। उसका दिल चाहता था कि वो अभी उसे मैसेज करे और बता दे कि कोई है, उसके हर शब्द हर काम पर ध्यान रखता है। मगर वह डरती थी कहीं तनवीर उसे कोई साधारण सी फैन समझकर ब्लॉक न कर दे। वह उसकी जिंदगी में खास जगह चाहती थी, सिर्फ पोस्टर पर लाइक करने वाली लड़की नहीं बनना चाहती थी। दूसरी तरफ तनवीर के शानदार ऑफिस में काम का बहुत दबाव था, मगर उसका मन कहीं और ही लगा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी मुस्कान फाइलें लेकर अंदर आई तो उसे चुप बैठा देखकर रुक गई। सर आप ठीक तो हैं? मुस्कान ने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि तनवीर का इस तरह फाइलों के सामने बैठकर खाली नजरों से देखना उसके लिए बिल्कुल नया था। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ये फाइलें यहाँ रख दो, तनवीर ने चौंक कर कहा। जल्दी से अपना फोन उल्टा करके मेज पर रख दिया। सर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर जाकर आराम कर लें, मुस्कान ने चिंता से कहा। मगर तनवीर ने सिर्फ हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कह दिया। मुस्कान के बाहर जाते ही तनवीर ने दोबारा फोन उठाया और नोटिफिकेशन देखने लगा। वही लड़की जिसकी डीपी में सिर्फ मेहंदी लगे हाथ दिखाई देते थे। उसने एक बार फिर उसके इंस्टाग्राम स्टेटस को लाइक किया था। तनवीर की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये कौन है जो कुछ बोलती भी नहीं और कोई मैसेज भी नहीं करती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। उसने सोचा शायद ये कोई जानने वाला है जो मजाक कर रहा है, मगर उस लड़की के अंदाजा में कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर पा रहा था। घर लौटने पर भी तनवीर का यही हाल था। लक्ष्मी देवी ने डाइनिंग टेबल पर उसे चुप देखा तो परेशान हो गई। तनवीर बेटा क्या बात है, आजकल तुम कुछ ऐसे खोए खोए से रहते हो? क्या ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं माँ, बस काम का थोड़ा सा दबाव है, तनवीर ने नजरें बचाकर जवाब दिया और जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह उस अनजान लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। उधर रिया नंदिनी की बेचैनी अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। अचानक से उसे याद आया उसकी एक पुरानी सहेली का भाई उसी कंपनी में काम करता है जहां तनवीर का बिजनेस है। उसने तुरंत उसे फोन किया और बातों ही बातों में तनवीर का जिक्र छेड़ दिया। बड़ी मुश्किल से और कई तरह की बातों के बाद आखिरकार उसे वह चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, और वह था तनवीर यादव का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलते ही रिया नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। वह भागती हुई घर के छत पर चली गई। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने कांपते हाथों से नंबर सेव किया और मैसेज लिखने लगी, नमस्ते मैं रिया नंदिनी हूँ। सिर्फ ये 2 वाक्य लिखकर उसने मैसेज भेज दिया और मोबाइल दूर रखकर दीवार से टिक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब सब कुछ तनवीर पर था। रिया नंदिनी की सांस जैसे अटक गई थी कि अब क्या होगा। कुछ देर के बाद जब तनवीर ने अपना फोन उठाया और अनजान नंबर से आए मैसेज को देखा तो उसकी आंखें हैरान रह गई। नाम पढ़ते ही उसके दिमाग में तुरंत वही डीपी आ गई जिसमें मेहंदी लगे हाथ थे और नाम रिया नंदिनी लिखा हुआ था। नमस्ते, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? तनवीर ने जल्दी से टाइप किया और उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आपसे बात करना चाहती हूँ, रिया नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया। अब उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। देखिए मिस रिया नंदिनी, मेरे पास इन बेकार बातों के लिए समय नहीं है। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा आप मुझे दोबारा मैसेज ना करें। तनवीर ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे डांट दिया। ओह तो आप इतने खड़ूस हैं, रिया नंदिनी ने फोन स्क्रीन देखकर मुंह बनाया, मगर उसके चेहरे की मुस्कान अब भी बनी हुई थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि तनवीर का स्वभाव ऐसा ही होगा, मगर वह उसे बदलने का निश्चय कर चुकी थी। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो अब तुम्हारे पीछे पड़ने वाली हूँ, रिया नंदिनी ने धीरे से कहा और फोन सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखने लगी जहाँ चमकते सितारे उसकी नई मोहब्बत के गवाह बन रहे थे। रात के अंतिम पहर जब पूरा शहर सो रहा था, रिया नंदिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बार बार व्हाट्सएप देखती थी,
शायद तनवीर यादव का कोई मैसेज आया हो, मगर वहाँ वही आखिरी वाक्य मौजूद था जिसमें उसने दोबारा मैसेज ना करने को कहा था। तुम जितने सख्त बनोगे मैं उतनी ही जिद करूंगी। रिया नंदिनी ने तकिए में मुंह छुपाकर सोचा। उसका दिल चाहता था कि वो अभी एक लंबा सा मैसेज लिख दे, मगर वह जानती थी कि तनवीर जैसे इंसान को जीतने के लिए धैर्य की जरूरत है। अगले 2 दिन रिया नंदिनी ने खुद को संभाले रखा और कोई मैसेज नहीं किया। इधर तनवीर का हाल अजीब था। वह बार बार अपना फोन देखता कि कहीं उस लड़की का फिर कोई मैसेज तो नहीं आया। जब कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली तो उसे एक अजीब सी कमी महसूस होती। वह खुद से सवाल करता कि उसे एक अनजान लड़की के मैसेज का इंतजार क्यों है। मगर इंसान का स्वभाव भी अजीब होता है। उसे वही चीज ज्यादा अपनी तरफ खींचती है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। तीसरे दिन रिया नंदिनी से और नहीं रहा गया। उसने दोपहर के समय एक सीधा सा मैसेज भेज दिया। सुना है आज आपके शहर में मौसम बहुत अच्छा है, क्या आपको बारिश पसंद है? तनवीर ने मैसेज देखा और पढ़कर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा अगर वह जवाब देगा तो ये लड़की उसे और परेशान कर देगी। वह अपने लैपटॉप पर काम करता रहा, मगर उसका मन बार बार उस छोटे से मैसेज की तरफ जा रहा था जिसमें मौसम का जिक्र था। शाम ढलते समय जब तनवीर घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। उसने बिना सोचे अपना फोन उठाया और रिया नंदिनी को मैसेज पर टाइप किया। हाँ, बारिश पसंद है, मगर काम की वजह से इसका आनंद लेने का समय नहीं मिलता। मैसेज भेजने के बाद उसे खुद पर हैरानी हुई, मगर रिया नंदिनी के लिए तो जैसे त्योहार हो गया था। उसने तुरंत जवाब दिया, समय निकाला जाता है, खुद नहीं मिलता। कभी कभी बारिश के बूंदों को महसूस करना फाइल पढ़ने से ज्यादा सुकून दे देता है। तनवीर ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, मगर रिया नंदिनी की इस बात ने उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह लड़की उसे सलाह दे रही थी जिसे वह जानता भी नहीं था। अगले 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। रिया नंदिनी कभी कोई पंक्ति भेज देती तो कभी कोई अच्छी बात। तनवीर अक्सर मैसेज देखकर छोड़ देता और कभी कभी सिर्फ एक शब्द में जवाब देता। उसकी इस दूरी ने रिया नंदिनी को और बेचैन कर दिया था। एक रात जब तनवीर सोने की तैयारी कर रहा था तभी रिया नंदिनी का मैसेज आया। मैं आपको पूरे दिल से चाहती हूँ तनवीर, शायद आपको ये मजाक लगे या कोई पागलपन, मगर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरी हर सुबह आपके स्टेटस से शुरू होती है, हर रात आपके ख्यालों में गुजरती है। तनवीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने इस मैसेज को कई बार पढ़ा। उसे लगा शायद ये लड़की सच में किसी गहरी भावनात्मक परेशानी में है। उसने सोचा कि उसे डांट कर ये सब खत्म कर देना चाहिए, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। तुम मुझे जानती तक नहीं हो, फिर ये सब कैसे कह सकती हो? तनवीर ने पहली बार विस्तार से जवाब दिया था। जानने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता, दिल का रिश्ता असर और बातों से भी बन जाता है। रिया नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों में एक ऐसा नशा था, तनवीर का दिल पिघलने लगा। अगले दिन तनवीर ऑफिस में बैठा था। उसके पास एक सुंदर सा पार्सल पहुंचा जिस पर कोई नाम ही नहीं था। उसने खोला तो अंदर एक सुंदर डायरी और एक कीमती पेन था जिस पर तनवीर का नाम लिखा हुआ था। उसके साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, आपकी व्यस्त जिंदगी के लिए एक छोटा सा उपहार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तनवीर को अब यकीन हो गया था, ये लड़की सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं है, वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसने बिना सोचे रिया नंदिनी को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ जैसे ही रिया नंदिनी ने तनवीर का नाम स्क्रीन पर चमकते देखा, उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने कांपते हुए कॉल उठाई, मगर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हेलो रिया नंदिनी, तनवीर की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी तो रिया नंदिनी की सांसें थम गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तनवीर उसे पुकार रहा है। उसकी खामोशी तनवीर के दिल को छू रही थी। वह समझ गया कि दूसरी तरफ मौजूद लड़की इस समय कितनी भावुक और खुशी से गुजर रही है। तनवीर ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों फोन कान से लगाए एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते रहे। ये खामोशी किसी भी स्वीकार से ज्यादा बड़ी थी। तनवीर को महसूस हुआ कि वह भी उस अनजान लड़की की दुनिया में खिसता जा रहा है। इस पहली कॉल की खामोशी ने तनवीर के अंदर जैसे कोई तूफान खड़ा कर दिया था। वह रात भर सो नहीं सका। उसे बार बार रिया नंदिनी की सांसों की वो आवाज याद आ रही थी जो फोन पर सुनाई दी थी और फिर अचानक शांत हो गई थी। उसे हैरानी थी कि वह जो भावनाओं से हमेशा दूर रहता था, अब एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसका चेहरा भी उसने आज तक नहीं देखा था। अगली सुबह ऑफिस में भी तनवीर का मन काम में नहीं लग रहा था।
उसने कई बार व्हाट्सएप खोला, रिया नंदिनी का नंबर देखा, मगर मैसेज नहीं किया। वह देखना चाहता था क्या वह अब भी उसे याद करती है या वो खामोशी आखिरी थी। दोपहर के समय रिया नंदिनी का एक छोटा सा मैसेज आया और स्क्रीन पर चमक उठा। रात आपकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी को कोई मकसद मिल गया हो। मैं जानती हूँ आप व्यस्त होंगे, इसलिए परेशान नहीं करूंगी, बस अपना ख्याल रखिएगा। तनवीर ने मैसेज पढ़ा। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसे रिया नंदिनी का ये अंदाज अच्छा लगा था। वह उसे मजबूर नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। तुम भी अपना ख्याल रखना, तनवीर ने जवाब दिया और फोन मेज पर रख दिया। दिन गुजरते गए और उनके बीच संपर्क का एक अनदेखा सा पुल बनता गया। तनवीर अब खुद भी कभी कभी उसे कोई तस्वीर भेज देता था, कभी अपने ऑफिस के बाहर का दृश्य तो कभी कॉफी की कप। रिया नंदिनी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी। वह उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती, अपने सपनों के बारे में, और ये कि वो कैसे उसे ढूंढती फिरती थी। तनवीर को महसूस होने लगा था कि रिया नंदिनी की बातें उसके दिन भर की थकान दूर कर देती है। वह जो पहले हर समय काम के तनाव में रहता था, अब शाम होते ही मोबाइल की तरफ देखने लगता है। शायद कोई नई बात, कोई नया किस्सा उसका इंतजार कर रहा हो। एक शाम दोनों बात कर रहे थे। तनवीर, आपको मुझसे डर नहीं लगता? क्या मैं कोई धोखा देने वाली भी तो हो सकती हूँ? तनवीर ने गहरी सांस ली और लिखा, धोखा शब्दों से हो सकता है रिया नंदिनी, मगर उन भावनाओं से नहीं जो मैं तुम्हारे बातों में महसूस करता हूँ। तुमने पिछले कुछ हफ्तों में मुझे वो सब सोचने पर मजबूर कर दिया है जो मैंने वर्षों में नहीं सोचा। क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? रिया नंदिनी ने हिम्मत करके पूछा। प्यार? तनवीर ने शब्द दोहराया। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मगर हाँ, तुम्हारा होना अब मेरे लिए जरूरी होता जा रहा है। मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी जगह नहीं दी जितनी जल्दी तुमने बना ली है। रिया नंदिनी का दिल ये पढ़कर तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वह अब उसे अपनी तस्वीर भेजना चाहती थी, मगर फिर उसे अपने परिवार की वह कड़वी याद आ जाती जो उसके बीते समय से जुड़ी थी। उसने सोचा अभी तस्वीर भेजना ठीक नहीं होगा। वह चाहती थी कि तनवीर उसे उसके दिल से पहचाने, सिर्फ चेहरे से नहीं। उसी बीच तनवीर के दोस्तों ने भी उसमें बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। वह जो हमेशा सख्त और शांत रहता था, अब अक्सर मोबाइल देखते हुए मुस्कुरा देता था। यार तनवीर, तुम बदल रहे हो, रोहन ने एक दिन लंच पर उसे छेड़ा। आजकल तुम्हारे चेहरे की चमक कुछ और ही कहानी बता रही है। तनवीर ने मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर वह जानता था वो बदल चुका है। वह अब इस नए प्यार की गिरफ्त में आ रहा था जिसका जिक्र रिया नंदिनी ने शुरुआत में ही कर दिया था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और तनवीर यादव, जो कभी पत्थर दिल कहा जाता था, अब मोम की तरह पिघलने लगा था। उसे खुद हैरानी होती थी कैसे एक अनजान लड़की के शब्द उसके पूरे अस्तित्व में हलचल पैदा कर देते हैं। अब उनके बीच औपचारिकता बातों की जगह गहरी और असरदार बातें होने लगी थी। रात के 2 बजे थे। तनवीर बेड से टेक लगाए रिया नंदिनी के मैसेज का इंतजार कर रहा था कि अचानक स्क्रीन चमक उठी। जाग रहे हैं? यह मेरी याद ने सोने नहीं दिया, रिया नंदिनी ने शरारत से पूछा था। तनवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने टाइप किया, दोनों बातें सच हैं। रिया नंदिनी, तुमने मेरी नींद पर कब्जा कर लिया है। अब बताओ इसका जुर्माना क्या होगा? जुर्माना ये है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगे। रिया नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, मैं चाहती हूँ जब तुम अकेले हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तनवीर ने गहरी सांस ली और अपनी थकी आंखें मूंद ली। मैं तो वैसे भी तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोच पाता। रिया नंदिनी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज मुझे पागल कर देते हैं। कभी कभी डर लगता है कि अगर ये सब एक सपना हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। ये सपना नहीं है तनवीर, ये वो सच्चाई है जिससे तुम अब भाग नहीं सकते। दूसरी तरफ से रिया नंदिनी की आवाज अब गंभीर थी। तुमने कभी सोचा है मैं तुम्हारे लिए इतनी दीवानी क्यों हूँ? क्यों? तनवीर ने बेचैनी से पूछा। क्योंकि तुम्हारी शक्ति के पीछे एक बहुत नरम दिल छिपा है जिसे सिर्फ मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी गंभीरता मुझे बेचैन कर देती है। तुम्हारा ये अंदाज मेरे दिल में उतर जाता है। रिया नंदिनी की बातों में एक अजीब सा असर था जो तनवीर को मदहोश करता था। अगले कुछ दिन उनके बीच इसी तरह की बातें होती रहीं। तनवीर अब ऑफिस से घर जल्दी आने लगा था ताकि वो आराम से रिया नंदिनी से बात कर सके। उसके कमरे की दीवार अब रिया नंदिनी की बातों की गवाह बन चुकी थी। अगले दिन रिया नंदिनी ने पूछा, तनवीर, क्या तुम्हें कभी मेरा चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती? तनवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर लिखा, सच कहूँ तो शुरू में बहुत होती थी,
मगर अब तुम्हारी रूह, तुम्हारा सोच, तुम्हारा मुझसे ये संबंध इतना मजबूत हो गया है कि मुझे तुम्हारे चेहरे की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम जैसी भी हो, मेरे लिए अब तुम ही सब कुछ हो। रिया नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह तनवीर यादव की इस गहरी मोहब्बत पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहती थी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह तनवीर को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कुछ खास करे। अच्छा, तो फिर तैयार रहिए, कल आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है। कैसा सरप्राइज? तनवीर ने हैरानी से पूछा। बस इंतजार कीजिए तनवीर यादव, क्योंकि अब मैं आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बनने जा रही हूँ जिसे आप कभी मिटा नहीं पाएंगे। तनवीर सारी रात सोचता रहा कि रिया नंदिनी क्या करने वाली है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की उसे अपने प्यार के ऐसे रंग दिखाएगी जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। अगले दिन जब तनवीर ऑफिस से घर लौटा तो उसके मेज पर वह छोटा सा पार्सल रखा था, जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से वह डिब्बा खोला और अंदर मौजूद उस काली पट्टी को देखकर हैरान रह गया। उसने फोन उठाया और रिया नंदिनी को कॉल की कि तुमने क्या भेजा है? क्या ये आपको ब्रेसलेट नहीं लग रहा? ब्रेसलेट तो लग रहा है, मगर ये क्या है? तनवीर ने उलझन और हैरानी से पूछा। उसकी आवाज में वही खास खिंचाव था जो रिया नंदिनी को बहुत पसंद था। और फिर रिया नंदिनी ने वो बात कही जिसने तनवीर के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा, वह मेरी बरा की स्ट्रिप है। मैंने खुद काट कर तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बनाया है। तनवीर की सांस जैसे रुक गई। वह चुप खड़ा उस काली पट्टी को देख रहा था, जो अब सिर्फ एक पट्टी नहीं थी, बल्कि रिया नंदिनी के अस्तित्व का एक हिस्सा थी जो उसके पास पहुंच चुका था। तनवीर के हाथ से वह काली पट्टी लगभग छूट गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वह घबराकर कभी उस पट्टी को देखता और कभी मोबाइल के स्क्रीन को, जिस पर रिया नंदिनी की कॉल अब भी चल रही थी। तुम सच में पागल हो, तनवीर के मुंह से अपने आप निकल गया। उसकी आवाज में हैरानी थी और एक अजीब सी भावना भी जो उसे अंदर तक हिला रही थी। हाँ, पागल तो मैं हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया नंदिनी की आवाज में अब एक अजीब सा नशा और अपनापन था। और वे जो लाल लिपस्टिक वाले होंठ का निशान है ना, वह कोई उपहार नहीं बल्कि एक वादा है। कैसा वादा? तनवीर ने गाल साफ करते हुए पूछा। वो हमेशा इस लड़की की बेबाकी के सामने चुप हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसे डांटे या उसकी दीवानगी पर हैरान हो। यही कि एक दिन यही निशानी तुम्हारे गाल पर होंगे और तुम उन्हें मिटाना नहीं चाहोगे जब तक हमारे इस ऑनलाइन प्यार की दूरी खत्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हें ऐसे ही अपने पागलपन के तोहफे भेजती रहूंगी और तुम। रिया नंदिनी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी, जैसे वह तनवीर के धोरे की परीक्षा ले रही हो। और मैं क्या? तनवीर की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। उसके बोलने के तरीके में अब एक नरमी आ गई थी जो सिर्फ रिया नंदिनी के लिए थी। और तुम बस चुपचाप मेरे इस पागलपन की आदत डाल लो, क्योंकि जिस दिन ये फोन की स्क्रीन हमारे बीच से हटेगी ना, तुम मुझसे और मेरे प्यार से बच नहीं पाओगे। इतना कहकर रिया नंदिनी ने फोन काट दिया। तनवीर ने गहरी सांस ली और फोन बेड पर फेंक दिया। वह लड़की सच में एक मुसीबत थी। पिछले 6 महीनों से उसका सारा सुकून एक अनजान लड़की ने खत्म कर दिया था। वह जो हमेशा बहुत व्यवहारिक और गंभीर रहता था, जिसे ऑनलाइन रिश्तों पर कभी भरोसा नहीं था, वह आज अपनी कलाई में एक लड़की की ब्रा की स्ट्रिप पकड़े बैठा था। उसने कभी रिया नंदिनी को नहीं देखा था। वह कैसी दिखती है, उसका असली परिवार क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता था। बस उसकी आवाज, उसकी पागलपन भरी बातें, उसके अजीब उपहार उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। वह अभी भी इसी सोच में था कि अचानक लाउंज से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। तनवीर तुरंत कमरे से बाहर भागा, जहां उसके पिता फर्श पर गिरे हुए थे और उनका हाथ अपने सीने पर था। पापा! तनवीर चिल्लाते हुए उन्हें संभालने लगा। उसकी माँ लक्ष्मी देवी भी रसोई से भागकर आई और अपने पति की हालत देखकर घबरा गई। जल्दी करो तनवीर, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, इनकी सांसें तेज चल रही है, लक्ष्मी देवी ने रोते हुए कहा। तनवीर घबराकर गाड़ी निकाल लाया और अपने पिता को अस्पताल ले गया। आपातकालीन वार्ड के बाहर खड़े उसके दिमाग में रिया नंदिनी की वह आखिरी बात गूंज रही थी कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। उसे क्या पता था कि जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां सब कुछ बदलने वाला था। कई घंटों के इंतजार के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकान थी। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है, अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, मगर उन्हें पूरा आराम और मानसिक शांति की जरूरत है। तनवीर कमरे में गया तो संग्राम यादव आंखें खोलकर छत की तरफ देख रहे थे। तनवीर को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए।
तनवीर बेटा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। जी पापा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तनवीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी मुंहबोली बहन काव्या देवी से माफी मांगना चाहता हूँ। कई साल हो गए हैं मैंने अपने मरे हुए दोस्त के चक्कर में आकर अपना रिश्ता तोड़ लिया था। काव्या का पति भी मेरा दोस्त था। वह हमारे पड़ोस में ही रहता था। उससे भी हमारे घर के अच्छे समझ थे। काव्या के सास ससुर मुझे अपना सगा बेटा समान मानते थे। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, मगर अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जीना चाहता था। उन्हें ढूंढो तनवीर, मुझे उनसे मिलना है। तनवीर चुप रह गया। उसने उस आंटी के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे बस इतना पता था कि परिवार में किसी पुराने रिश्ते का जिक्र करना मना है, मगर अपने बीमार पिता की हालत देखकर वो मना नहीं कर सका। अगले ही दिन तनवीर ने पता लगवाया। आखिरकार उसे अपनी आंटी का नंबर मिल गया। जब संग्राम यादव ने 30 साल के बाद अपनी मुंहबोली बहन को कॉल किया तो दोनों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें थी। माफी मांगी गई, पुराने दुख साझा किए गए। काव्या देवी, तुम अभी इसी समय मेरे पास आओ अपने बच्चों को लेकर। मैं अब आपको परेशान नहीं देख सकता, उन्होंने भावुक होकर कहा। और फोन पर ही ये बात तय हो गई कि उनकी बड़ी बेटी आर्या नंदिनी की शादी तनवीर के साथ होगी। तनवीर ये सब सुनकर हैरान रह गया। वह इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि उसका दिल तो रिया नंदिनी के पास था, मगर वह अपने बीमार पिता को दुख नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि जब वे लोग आएंगे तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दूसरी तरफ रिया नंदिनी को जब पता चला कि उसकी माँ के पास फोन आया है और वे लोग वहाँ जा रहे हैं तो उसका खून खौलने लगा। वह अपनी माँ के अपमान को नहीं भूली थी जो कई साल पहले हुआ था, मगर जब उसे पता चला कि जिस लड़के से आर्या नंदिनी की शादी तय हुई है उसका नाम तनवीर यादव है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या ये वही तनवीर है जिससे मैं प्यार करती हूँ? रिया नंदिनी ने हैरानी से सोचा और अपनी बड़ी बहन आर्या नंदिनी का चेहरा देखा जिसकी शादी तनवीर यादव से तय हो चुकी थी। संग्राम यादव की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वे अपनी बहन और उसकी बेटियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तनवीर यादव के लिए सब कुछ एक डरावने सपने जैसा था। मैं बार बार अपना फोन देखता जहां रिया नंदिनी की कॉल और संदेश लगातार आ रहे थे। उसने सोचा कि अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहिए जब तक कि वह खुद ये सब संभाल न ले। और फिर वह दिन भी आ गया जब काव्या देवी अपनी दोनों बेटी रिया नंदिनी आर्या नंदिनी के साथ उनके घर पहुंची। तनवीर यादव अपने पिता के साथ बैठक में खड़ा था जब दरवाजा खुला और वे लोग अंदर आए। रिया नंदिनी ने जैसे ही बैठक में कदम रखा तो उसकी नजरें सीधी तनवीर पर पड़ी जो सफेद कुर्ता पजामा पहने खड़ा था। उसका दिल जैसे गले में अटक गया, सांसें जैसे रुक गई। ये वही चेहरा था जिसे वो महीनों से तस्वीरों में देखती आई थी। वही आंखें जिसमें गर्व और आकर्षण का एक अजीब सा मेल था। वही कद जिसने उसे पागल कर दिया था। क्या यही मेरी आंटी का बेटा है? रिया नंदिनी ने मन में ये सोचा। किसी हथौड़े की तरह लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो प्यार करती है वो उसी पड़ोसी का बेटा है जिसे वो नफरत करती थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह चुपचाप खड़ी रह गई जैसे कोई मूर्ति हो। दूसरी तरफ तनवीर यादव ने भी जैसे ही रिया नंदिनी को देखा उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह लड़की किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत और गहराई थी कि तनवीर पहले ही नजर में उस पर मोहित हो गया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आंटी की बेटियां इतनी खूबसूरत होंगी। उसका मन चाहा वो बस उसे देखता ही रहे, मगर अगले ही पल उसे रिया नंदिनी से अपने प्यार का ख्याल आया तो उसने खुद को संभाला और अपने भावों पर काबू कर लिया। ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इनके कारण हम यहाँ इतने दूर बैठे हैं, तनवीर ने खुद को याद दिलाया। और फिर उसने रिया नंदिनी की तरफ एक ठंडी और घमंडी नजर डाली और उनके सामने से हट गया। उसका ये अंदाज रिया नंदिनी के दिल पर किसी तेज चोट की तरह लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका प्यार, उसकी नफरत अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। राज रानी इतने सालों के बाद मुंह बोली बेटी काव्या देवी के बच्चों को देखकर भावुक हो गई थी, इसलिए उन्होंने काव्या देवी और उनकी बेटियों को गले से लगा लिया। इस समय उन्हें अपने बेटे पर भी प्यार आ रहा था। उसने बड़ा दिल करके अपने पड़ोसी और अपने पुराने दोस्त को माफ कर दिया था, वह भी एक ऐसी बात पर जिसे इस परिवार में उस समय बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। मगर अब उस बातों को भुला दिया गया था क्योंकि उसकी अब कोई अहमियत नहीं थी। काव्या देवी ने अपने पसंद से शादी की थी, कोई अपराध तो नहीं किया था, मगर ये अलग बात थी
कि कई साल पहले उनके पति इस दुनिया से जा चुके थे। आर्या नंदिनी, जो कि शांत स्वभाव की लड़की थी, चुपचाप अपनी माँ के साथ खड़ी थी, मगर रिया नंदिनी की आंखें अब भी तनवीर पर टिकी थी, जो अपने पिता से बात कर रहा था। तनवीर ने तय कर लिया था कि वह इन लोगों के सामने जितना कठोर बन सकता है बनेगा, ताकि आर्या नंदिनी खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे। उसने रिया नंदिनी की तरफ देखा, जो अब भी उसे ही देख रही थी। तुम्हारी सुंदरता मुझे कमजोर नहीं कर सकती लड़की, मैं पहले ही किसी से प्यार करता हूँ। तनवीर ने मन ही मन में ठान लिया, और फिर वहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, जहाँ प्यार और नफरत के बीच एक बहुत पतली सी रेखा थी, पर अब उसे खोने के डर से कांप रही थी। तनवीर, जो रिया नंदिनी पर मोहित हो चुका था, अब उसे खुद से दूर करने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार था, क्योंकि वह नहीं जानता था ये वही रिया नंदिनी है। यहाँ तो उसकी माँ और बहन उसे नंदिनी कहकर पुकार रही थी। खाने की मेज पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। संग्राम यादव अपनी मुंहबोली बहन के आने और उनके बच्चों को देखकर खुश थे, मगर तनवीर के माथे की लकीरें बता रही थी वह इस माहौल में बिल्कुल खुश नहीं है। तनवीर बेटे, अपनी आंटी को पानी दे दो, संग्राम यादव ने धीरे से कहा, तो तनवीर तुरंत उठा और गिलास में पानी भरकर अपनी आंटी की तरफ बढ़ा दिया, मगर उसका हाथ इस तरह मुड़ा कि उसका बाजू पास बैठी रिया नंदिनी से टकरा गया। रिया नंदिनी ने चौंक कर ऊपर देखा तो तनवीर की ठंडी नजरें उसके चेहरे पर घूम रही थी। रिया नंदिनी ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा शायद पास बैठी आर्या नंदी भी सुन लेगी। उसने हिम्मत करके धीमी आवाज में सॉरी कहा, तो तनवीर के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उस सॉरी में उसे एक जानी पहचानी सी आवाज महसूस हुई, जैसे ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी हो। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या रिया नंदिनी को तनवीर यादव पहचान पाएगा या नहीं? आगे की कहानी पूरी रहस्यमय होने वाली है। क्या रिया नंदिनी और तनवीर यादव का मिलन हो पाएगा या नहीं? और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियाँ देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।